वेल फाइनली द मच अवेटेड मूवी देवरा पार्ट 1 आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इन वन सेंटेंस अगर मैं कहूँ तो इट इज़ ऑल इन ऑल अ जूनियर एनटीआर मूवी। अगर आप जूनियर एनटीआर के फैन हैं तो ये मूवी डेफिनेटली देखने चाहिए। ही इज़ नोन एज द एक्टर ऑफ द मासेस, द मैन ऑफ द मासेस, और जो उनका कैरेक्टर है, ही इज़ प्लेइंग टू कैरेक्टर्स इफ यू नो, देवरा एंड वरा। देवरा इज़ द फादर, वरा इज़ द सन, और दोनों कैरेक्टर्स में वो जज रहे हैं। दोनों कैरेक्टर ही ऐसे है कि ही इज़ लाइक प्लेइंग द मसीहा ऑफ हिज ओन पीपल इन द मूवी। वेल अगर अब डबल रोल के बारे में कहा जाए तो चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा है। अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, वरना थिएटर में जाके देख लीजिए। क्रेज तो बहुत ही चल रहा है मूवी का, लेकिन हमको मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। हम तो रेटिंग देंगे 2.5 आउट ऑफ 5, और वो 2.5 आउट ऑफ 5 इज ओनली बिकॉज ऑफ जूनियर एनटीआर एंड हिज एक्शन सीक्वेंसेस, हिज एक्टिंग, द डायरेक्शन, वीएफएक्स, फोटोग्राफी, वो सब सारे अच्छे थे। लेकिन स्टोरी में खास कुछ उतना दम नहीं था, कुछ लेयरिंग नहीं थे, नैरेटिव भी उतना कुछ खास नहीं था। एक जिस में स्टोरी बता देते हैं विदाउट गिविंग यू एनी स्पॉयलर्स, तो 4 गाँव रहते हैं इन सम रिमोट कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, और उन चारों गाँव के 4 मुखिया होते हैं, जिनमें से एक होते हैं देवरा। अब वो लोग जो शिप्स आते हैं, क्योंकि उधर एक रेड सी होता है उनके कोस्टल गांव में, और वो चारों गांव के लोग उस रेड सी को अपना भगवान मानते हैं और उसकी रखवाली करते हैं। इसीलिए गांव के लोगों को बहुत कुछ आता है कि कैसे पानी के अंदर आप सर्वाइव कर सकते हो, कैसे आप फाइट कर सकते हो। वो चारों गाँव के जो लोग हैं वो एक्चुअली जो बाहर से शिप्स आते हैं, जो कार्गोज आते हैं, उनको लूटते हैं। तो ये तो प्रथा बहुत सालों से चलती आ रही थी, लेकिन फिर देवरा को रियलाइज होता है कि क्योंकि उसमें गन्स होते हैं और भी कुछ गलत चीजें होती है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी नहीं होती है, तो देवरा प्रोटेस्ट करता है। लेकिन बाकी 3 जो मुखिया है उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है, उनको लगता है कि वो ऐसे कंटिन्यू हो। लेकिन देवरा बताता है कि हमारे पूर्वज ये करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, अब हम अपने ही लोगों को या अपने ही आर्मी या नेवी को लूट रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये तीनों मुखिया लग जाते हैं देवरा के पीछे ताकि उसको मार दे और वो ये काम कंटिन्यू कर पाए। तो उसी में पूरी स्टोरी रिवॉल्व हो रही है। इसीलिए आपको बहुत सारे अंडर वाटर सीन्स भी देखने को मिलेंगे, और अंडर वाटर सीन्स भी एक बहुत बड़ा वाटर पूल में शूट किया गया था, जहां पूरा कास्ट एंड क्रू लगभग 38 डेज के लिए पानी के अंदर उन्होंने वो सीक्वेंसेस शूट किए थे। दैट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। वेल अब बात करेंगे जानवी और सैफ अली खान के बारे में। तो सैफ अली खान का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन उनके कैरेक्टर को उतना एक्सप्लोर ही नहीं किया गया, या फिर उनको उतना एक्सपोजर ही नहीं दिया गया। ऊपर से आती है अभी जानवी की बारी। अब जानवी टीजर और ट्रेलर में मुझे अच्छी दिख रही थी, अच्छी भी लग रही थी, लेकिन फॉर सम रीजन आई डिडंट लाइक हर इन द मूवी। आई मीन वो मिसफिट लग रही थी, शी वॉज नॉट इवन सूटिंग, और जितना भी पार्ट उनका था, एक तो ज़्यादा था भी नहीं, उन्होंने अच्छे से तो नहीं किया। एंड जो हिंदी डबिंग अगर आप वर्जन देखने जाओगे, कहीं ना कहीं वो लिपसिंग भी अच्छी नहीं बैठ रही है, तो आपको वो मज़ा ही नहीं आएगा। एंड आई डोंट नो, जो गाने भी है वो बहुत फोर्सफुल लग रहा था, क्योंकि गानों की उस टाइम पे फिल्म में ज़रूरत ही नहीं। ऐसा लग रहा था जस्ट फॉर द आई कैंडी थिंग उन गानों को डाला गया है मूवी में, खास कुछ गानों का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर आप तेलुगु लैंग्वेज में वो गाने सुनोगे या मूवी देखोगे तो शायद आपका पूरे मूवी का एक्सपीरियंस जो है वो बेटर होगा। सो दैट इज आवर सजेशन कि go for the Telugu version with Hindi subtitles, but if you're going for the Hindi dubbed version, then you might not be very happy with the whole treatment of the movie. और अगर आप पार्ट 2 के बारे में बात करें तो टू बी ऑनेस्ट हम इतने एक्साइटेड नहीं हैं, क्योंकि जो स्टोरी है वो इतना कुछ खास नहीं है कि हम एक्साइटेड रहे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि जो शस्त्र दिखाए गए हैं मूवी में अलग अलग टाइप के, उसी शस्त्र से देवरा का फॉन्ट भी बनता है। एक्चुअली उन शस्त्रों का बहुत बड़ा कनेक्शन है विद द स्टोरी लाइन, जो आगे जाके सीक्वल में ज़्यादा रिवील होने वाले हैं। और हमें ऐसा लगता है कि शायद सीक्वल में सैफ अली खान का जो रोल है वो बड़ा होगा, लेंथी होगा, क्योंकि वो स्कोप है। लेकिन जानवी का रोल मुझे नहीं लगता कि उतना स्कोप सीक्वल में भी रहेगा, उसको उस रोल को लंबा करने में या फिर उसके कैरेक्टर को कुछ इंपॉर्टेंस देने में विद द होल नैरेटिव ऑफ द स्टोरी। तो ये था हमारा देवरा का रिव्यू। आपको मूवी कैसी लगी जरूर देख के आके हमें कॉमेंट बॉक्स पे बताइएगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। वी आर कमिंग अप विद लॉट मोर न्यू अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सीरीज एंड मूवीज। Stay tuned to this page for more such updates. Till then, keep watching Bazooka Reviews. This is me, Ishita, signing off.